नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आइडिया के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उसका नाम है प्रेम की होली। यूँ तो मुंशी प्रेमचंद ने होली पर मुख्तलिफ कहानियाँ लिखी हैं, मगर ये कहानी प्रेम की होली उनमें से बिल्कुल अलग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो लीजिए, आपके सामने पेश है प्रेम की होली। गंगी गंगी का 17वां साल चल रहा था और वो 3 साल से विधवा थी और ये बात वो अच्छी तरह जानती थी कि वो एक विधवा है और उसके लिए संसार की सभी सुखों का द्वार बंद है। तो बस फिर क्यों रोना, क्यों कल्पना। बस इसीलिए गंगी हमेशा खुश रहती थी, हंसती गाती खेलती। जी हाँ, गांव के किसी भी आदमी ने आज तक उसे कभी रोते हुए या फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए नहीं देखा था। वो हमेशा खुश रहती। गांव की औरतें गंगी के पास आती, उनसे अपनी सुख दुख की बातें करती और चली जाती, पर गंगी हमेशा खुश। जी हाँ, ये थी गंगी। अब फागुन का महीना चल रहा था तो होली का त्योहार आया। सबकी साड़ियां रंगी गईं, सबने गुलाबी साड़ियां पहनी, मगर गंगी गंगी के पास वही सफेद साड़ी। उसकी माँ ने पूछा, क्या इसे रंग दूं? तो गंगी ने बोला, नहीं माँ, इसे रहने दो। तो फिर दोपहर हो गई और फिर दूसरे गांव से लोग गंगी के गांव में रंग खेलने आए। लोगों ने रंग खेला। गंगी के बापू ने, जिसका नाम मैकू था, उसने भांग बना रखी थी। भांग गंगी ने पीसी थी। लोगों ने रंग खेला, भांग पी और फिर उसके बाद फाग होने लगा। लोगों ने फाग गाना शुरू किया और गंगी अपनी चौखट पर बैठकर वहीं खड़ी फाग सुनने लग गई। एक जवान ठाकुर गा रहा था। कितना अच्छा स्वर था उसका, इतना मीठा। गंगी ने जैसे ही वो आवाज सुनी, वो उसकी ओर आकर्षित हो गई। न जाने क्या बात थी जो उसे खींचे चली जा रही थी, उसे बांध लेती थी। जवान ठाकुर भी बार बार गंगी की ओर देखता और मस्त होकर फिर गाने लग जाता। लोग भी हैरान हो रहे थे कि उस ठाकुर को ऐसी सिद्धि कहां से मिल गई। बस वो गाता जा रहा था और गंगी सुनती जा रही थी। खैर, फाग खत्म हुआ और लोग अपने अपने घर जाने लगे। ठाकुर ने चाहते हुए गंगी की ओर देखा और वो चला गया। जब वो चला गया तो गंगी भागकर अपने बापू के पास गई और बापू से पूछा, बापू ये कौन है? तो बापू बोला, अरे ये तो वो कोठार गांव का जो बुद्धू सिंह था, उनका लड़का है गरीब सिंह। अब बेचारा बुद्धू सिंह तो रहा नहीं, तो अब उसके बदले ये आ जाता है। लेकिन ये बिल्कुल अपने बाप पे गया है। वही मीठी सी आवाज, वही सुरीला स्वर और घमंड। घमंड तो उसे बिल्कुल छू के नहीं गया। गंगी ने जैसे ये सुना, वो उसकी और ज्यादा आकर्षित हो गई। फिर कई महीने गुजर गए। गंगी अपने खेतों में काम कर रही थी, उपले पाथ रही थी, तो अचानक देखती क्या है कि जो गरीब सिंह है, वो उसके द्वार से मुंह लटकाए वापस जा रहा है। घर में कोई नहीं था, कोई मर्द नहीं था। गंगी का मन किया कि भाग के उसे रोक ले, परंतु उसके मुख से आवाज नहीं निकली। वो वहीं खड़े होकर उसे देखती रही।
अचानक गरीब सिंह ने पीछे देखा और गंगी की तरफ देखते ही गंगी एकदम स्तब्ध हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पता नहीं लगा कि उसके उसके शरीर में क्या हलचल हो रही है। खैर, गरीब सिंह आगे बढ़ गया, बिना बोले आगे बढ़ गया और गंगी के आंखों के सामने गरीब सिंह का वो दृश्य, वो चेहरा एकदम छप सा गया। उसने काम करना फिर शुरू किया, लेकिन उसका काम में मन नहीं लगा। उसने उपले पाथने शुरू करे, पर उपले टूटे टूटे जाते थे। वो घर चली गई, सोने की कोशिश करी, लेकिन नींद में भी वही दृष्टि, वही चीज, वही चेहरा गरीब सिंह का उसको नजर आता था। न जाने उसमें क्या जादू था, क्या मोहिनी थी, और वह दृष्टि उसकी आंखों में बस सी गई थी। खैर, कई महीने गुजर गए। एक दिन मैकू अपने द्वार पर बैठकर सूत काट रहा था और गंगी पास में बैलों को छानी दे रही थी। तो देखती क्या है कि अ, जो गरीब सिंह है वो द्वार पे आगे खड़ा हो गया है। गंगी एकदम से अचानक चौंक गई। मैकू ने गरीब सिंह को देखा तो बोला, भाई बैठ जाओ। पर गरीब सिंह इस बारी थोड़ा दुबला सा मालूम होता था। मैकू ने बिठाया, पूछा, भाई क्या बात है, बीमार थी क्या? गरीब सिंह बोला, नहीं भाई, सब ठीक है। मैकू ने पूछा, भाई कोई सूद ब्याज की कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको ब्याज सूद दे दिया ना? गरीब सिंह ने बोला, हाँ जी हाँ, सबको बेवाक कर दिया। मैकू ने बोला, गंगी से बोला कि जाओ बेटा अंदर से पानी ले आओ, और अगर तुम्हारे भैया हो तो उससे चिलम भी लेती आना। गरीब सिंह ने एक बार बोल पड़ा, नहीं नहीं, चिलम की कोई जरूरत नहीं है। मैकू ने बोला, अब की बार घर की तंबाकू से बनाई है, एक बार चख लो। तो गरीब सिंह बोला, नहीं काका, मैंने अपने बापू के सामने कभी नहीं पी, तो आपके सामने क्या चिलम पीऊंगा? आप भी तो मेरे पिता समान है। ये बोलकर गरीब सिंह की आंखों में आंसू आ गए और मैकू का भी दिल भर आया। गंगी वहीं हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के समान खड़ी रही। उसकी सारी चेतना, सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर से खिंची हुई थी और वो सोचने लगी कि इतनी नम्रता, इतनी सज्जनता एक आदमी में किस तरीके से हो सकती है। कितना अदब था गरीब सिंह की बातों में। खैर, जो पानी वो लेकर आई थी वो उसने गरीब सिंह को पिलाया। गरीब सिंह ने पानी पिया और फिर उसी दृष्टि से एक बार फिर उसने गंगी की तरफ देखा और गंगी एकदम स्तब्ध सी रह गई, कुछ ना बोल सकी। गरीब सिंह ने पानी पिया और वो चला गया और वही दृष्टि एक बार फिर गंगी की आंखों में बस गई। वो रात को फिर सोने की कोशिश करे, लेकिन उसे फिर नींद नहीं आई। खैर, एक साल के बाद होली फिर आई, फिर फाग होने लगे और लोग गंगी के गांव में रंग खेलने आए। लेकिन गंगी की नजर तो कोठार गांव की तरफ लगी हुई थी। वो सारा दिन देखती रही कि वहां से गरीब सिंह क्यों नहीं आए। शाम हो गई, कोठार गांव का एक भी शख्स इनके गांव में होली खेलने नहीं आया, रंग लगाने नहीं आया। रात होने चली थी, परंतु गंगी ने हिम्मत अभी तक नहीं हारी। वो भागी, मंदिर की सीढ़ियों से जाकर मंदिर की छत पर चढ़ गई और कोठार गांव की तरफ दूर देखने लगी। तो अचानक उसे वहां पर आग जलती हुई दिखाई दी। गंगी ने सोचा, ये आग, ये होली आज जला रहे हैं, जबकि होली तो कल हर गांव में जल गई थी। उसने सोचा शायद पंडितों ने होली जलाने का साया आज कोठार गांव में निकाला है, इसलिए आज होली वहां जल रही होगी। भागकर अपने पिताजी के पास गई। उसने बोला, पिताजी, कोठार गांव में आज होली जल रही है।
तो मैकू बोला, अरे धत, होली तो हर गांव में कल ही जल गई। तो उसने बोला, नहीं नहीं पिताजी, होली आज जल रही है, आओ आपको दिखाती हूँ। मैकू की छत पे ले गई। मैकू ने उस आग की तरफ देखा और बस थोड़ी देर तक देखता रह गया और फिर नीचे चला आया। ये बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि होली आज मन रही है उनके यहाँ पर। मैकू बोला, नहीं पगली, वो आग होली की नहीं है, वो चिता की आग है। उनके गांव में कोई मर गया है लगता है। और इतने में नीचे गुजरते हुए एक आदमी ने जोर से आवाज लगाई, मैकू, वो जो बुद्धू सिंह का लड़का था ना, गरीब सिंह, वो गुजर गया। और ये बात जब कंगी ने सुनी तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, वो पत्थर बन गई। उसे कोई सुध नहीं रही कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। बस उसे ऐसा लगा कि जैसे गरीब सिंह उस चिता में से निकलकर उन्हीं आंखों से उसकी तरफ देख रहा है। वही चेहरा उसे नजर आ रहा है, वही स्वर, वही मीठी आवाज उसके कानों में पड़ रही है। और उसके बाद से कंगी कभी होली देखने नहीं गई, उसने कभी होली नहीं मनाई। हर साल होली आती, हर साल भांग बनाई जाती, हर साल फाग होता, हर साल लोग गुलाल मलते, मगर गंगी ने उस दिन के बाद से कभी होली नहीं मनाई। तो जी, ये थी आपके सामने कहानी मुंशी प्रेमचंद की प्रेम की होली। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।